नमस्ते दोस्तों, मोरल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एकलव्य की गुरु दक्षिणा के बारे में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, एक दिन गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी एकलव्य नामक का एक बालक उनके पास आया और उसने धनुर्विद्या सीखने की प्रार्थना की। गुरु द्रोण ने जब राजकुमारों की ओर देखा, किंतु राजकुमारों ने उस भील बालक को अपना सहपाठी बनाए जाने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। दोस्तों, गुरु द्रोण समझ गए कि राजकुमार एक भील युवक को अपने सहपाठी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, अतः वह विवश हो गए और अपनी इच्छा से वे उस बालक को नहीं रख सकते थे और उसे शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते थे, क्योंकि भीष्म पितामह ने उन्हें केवल राजकुमारों के लिए ही नियुक्त किया था। इसलिए वह राजकुमारों को ही विद्या सिखा सकते थे। दोस्तों, वह आश्रम भी उनका निजी आश्रम नहीं था, जहाँ उनकी अपनी मर्जी चलती नहीं थी। दोस्तों, अतः वे उस भील बालक को इनकार करने के लिए विवश हुए थे। दोस्तों, वह भील बालक तो जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा करके आया था। उसने स्पष्ट इनकार सुनने के बाद भी गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, फिर उनके चरण तलों की एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे माथे से लगाया और पलटकर चला गया। दोस्तों, वहाँ से वह अपने घर नहीं गया बल्कि जंगल में आ गया और उसने वहां आकर कुछ मिट्टी एकत्रित की। फिर उसने गुरुचरणों की एक मुट्ठी मिट्टी उसमें मिलाई और उससे गुरु मूर्ति बनाई। फिर वह प्रतिदिन मिट्टी द्वारा निर्मित उस मूर्ति के चरण स्पर्श करता और धनुर्विद्या का अभ्यास भी करता। दोस्तों, एक दिन की बात है। अभी एकलव्य उस दिन भी नित्य प्रति की भांति अभ्यास में रत था कि तभी कहीं से एक कुत्ता आकर उस पर भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को भगाना चाहा, किंतु वह नहीं भागा। जब काफी देर हो गई तो एकलव्य को बड़ा क्रोध आ गया और उसने एक साथ 7 बाण चलाए, जिससे कुत्ते को शारीरिक रूप से तो कोई नुकसान नहीं हुआ, किंतु उसका मुंह तो बंद हो गया। अब पीड़ा से कराहता हुआ कुत्ता वापस भागा और सीधा गुरु द्रोण के आश्रम में आकर रुक गया। वह कुत्ता राजकुमारों का था। दोस्तों, उन्होंने उसकी ऐसी दशा देखी तो उन्हें भी बड़ी हैरानी हुई। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी इस करिश्मे को देखकर हैरान हो गए। दोस्तों, तत्पश्चात उन्होंने शिष्यों के साथ उस स्थान पर जाने का निर्णय ले लिया कि जहाँ से कुत्ता ऐसी दुर्दशा करके आया था। दोस्तों, जल्दी ही वे उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ एकलव्य अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे पहचान लिया। वे बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्ही ने कुत्ते की ऐसी दशा की है? एकलव्य ने पहले घुटनों के बल बैठकर उनकी चरण वंदना की। फिर वह बोला, हाँ, यह अकारण मेरे अभ्यास में बाधा डाल रहा था। गुरु द्रोणाचार्य का स्वप्न था कि इस संसार में अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी कोई न हो, अतः उन्हें लगा कि उनका यह स्वप्न पूर्ण नहीं होगा। एक दिन एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी बन सकता है। अतः चौंक कर उन्होंने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? तो वह भील बालक बोला, आप है मेरे गुरु। मैं? द्रोणाचार्य चौंके। क्या कहते हो? गुरुदेव, यह देखिए, उनकी मूर्ति की ओर संकेत करके एकलव्य ने कहा। आपने उस समय मुझे भले ही अपने शिष्य के रूप में नहीं स्वीकार किया, किंतु मैंने आपको हृदय में उसी दिन गुरु रूप में स्थापित कर लिया था। अतः आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कृपा आशीर्वाद से हूँ। तो मेरे शिष्य, तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी, ऐसे गुरुदेव ने उसे कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने उससे अपने दाएं हाथ का अंगूठा
गुरु दक्षिणा में मांगा तो एकलव्य ने कुछ भी विचार न करके गुरु दक्षिणा में अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट के दे दिया। दोस्तों, इसी तरह अर्जुन के मार्ग का कांटा गुरुदेव ने सदा के लिए निकाल दिया। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य, इनकी गुरु भक्ति का इससे बड़ा और उत्कृष्ट उदाहरण संसार में दूसरा दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं ऐसी ही कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।